हसन कौल प्रस्तुत करता है रहमतुल लिल आलमी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। पार्ट 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ईमान और अखलाक की ताकत। कानून की पोजीशन भी यही है कि जैसे कोई शख्स नमाज पर अपने ईमान का ऐलान तो करता है, लेकिन जब अजान हो तो वह नमाज के लिए उठे नहीं। ज़कात का मुद्दई हो लेकिन जब तलब की जाए तो कहे गर जर तलबी सुकन दरी अस्त। अगर जान चाहते हो तो जान हाजिर है, लेकिन अगर माल तलब करते हो तो उस पर गौर करना पड़ेगा। तो कौन सी तहरीक होगी इस शख्स में जो उसको इस्लाह पर आमादा कर सकेगी। जाहिर है कि अगर उसके दिल में कोई खौफ न होगा तो उसमें कभी दीन के लिए हरकत न पैदा हो सकेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं नुक्तों पर मक्की दौर में लोगों की इस्लाह की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत फरमाई तो इन तरबियत पाए हुए लोगों की एक छोटी सी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। इन लोगों की तादाद बद्र की जंग के वक्त 313 थी और जब ये उहद में गए तो उनकी कुल तादाद 700 थी। यह तादाद मादी एतिबार से कोई हौसला बढ़ाने वाली न थी, लेकिन चूंकि यह गिरोह तरबियत पाए हुए लोगों का था, उनको एक अल्लाह और आखिरत पर पक्का यकीन था, इसलिए वे अपने से कई गुना मुखालिफीन दुश्मनों पर गालिब आए और 9 साल की मुद्दत नहीं गुजरने पाई थी कि वे पूरे अरब पर छा गए। यह ख्याल न कीजिए कि उनकी तलवार की काट बड़ी सख्त थी कि अरब उसका मुकाबला न कर सका और ताबे हो गया। हकीकत में यह उनके ईमान और अखलाक की ताकत थी जिसने सबको अपने ताबे कर लिया। जहां तक जंगों और मारिकों का ताल्लुक है, इनमें काम करने वालों की तादाद इतिहास से सिर्फ 1200 मिलती है। गोया अपने ताबे करने का यह काम मैदाने जंग में नहीं हो सकता था, बल्कि सारी तासीर, सारी ताकत और सारी कुव्वत उस किरदार की थी जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अंदर 4 बुनियादों तौहीद, आखिरत, नमाज और ज़कात पर पैदा किया था। यह इसी किरदार का नतीजा था कि ठीक लड़ाई के वक्त भी उन्होंने हक व इंसाफ का दामन न छोड़ा। उन्होंने ये लड़ाइयाँ लूट और माले गनीमत के लिए नहीं की थीं, बल्कि हिदायत की रोशनी फैलाने के लिए की थीं। ये सारे करिश्मे उस सीरत चरित्र के थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से तैयार की थीं। उन्होंने अगर कभी किसी जगह हुकूमत भी की तो लोग उनके इक्तिदार से ज्यादा उनके किरदार से मुतासिर हुए। इंसान की आंखों ने इससे पहले कभी बोरिये पर बैठने वाले हाकिम नहीं देखे थे जिन्होंने अपने आराम और ठाट बाट के बजाय खुदा के बंदों को आराम पहुंचाया। वे जागते थे तो लोग सुकून से सोते थे। उनकी हुकूमत जिस्मों से ज्यादा दिलों पर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह तालीम आज भी मौजूद है। मुसलमान आज भी उसे अपना लें तो उनकी हुक्मरानी आज भी उसी तरह तमाम दुनिया पर कायम हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ए रसूल, हमने तुम्हें सारे संसार के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान 21:107। अगर कोई शख्स यह देखना चाहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक इंसान के लिए किस तरह रहमत बनी तो इस बयान के लिए एक तकरीर क्या, सैकड़ों तकरीर और सैकड़ों किताबें भी कम हैं। इंसान रहमत के उन पहलुओं का शुमार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपके सामने इस रहमत के सिर्फ एक पहलू के ही बयान पर इक्तिफा करूंगा। इस पहलू से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पूरे इंसानी इतिहास में सिर्फ एक ही हस्ती है जो इंसानों के लिए हकीकत में रहमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी समाज के लिए वे उसूल पेश किए हैं जिनकी बुनियाद पर इंसानों की एक बिरादरी बन सकती है, और इन्हीं उसूलों पर एक आलमी हुकूमत वर्ल्ड स्टेट भी वजूद में आ सकती है।
اور انسانوں کے بیچ وہ بٹوارا بھی ختم ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ظلم کی وجہ بنا رہا ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اصول آگے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ پارٹ 6 دیکھنا نہ بھولے۔ For more Voice of Islam, check out HassanCall.com and YouTube channel @HassanCallVoice. Like and share the video and subscribe the channel.